मैं भी सोचूंगा थोड़ा बजट उजट कम करा तो हमारे घर में कोई प्रोग्राम होगा तो उनको बुलाऊंगा बेटा। असली बिहार विरोधी कोई है तो जन स्वराज के नेता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हरियाणा से आया युवक करेगा, आप उस पर क्या भरोसा करेंगे? जो खुद को नहीं संभाल सकता बिहार क्या संभालेगा? जहां तक एनडीए की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक है? रात को 3 बजे कैमरा मैन दौड़ क्यों रहे हैं सीएम आवास? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से सीटों का ऐलान हो रहा है, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीपी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक राजकुमार यादव जी हैं। क्या कुछ कहिएगा, बिहार में आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? बिहार में हम लोग उपयुक्त उम्मीदवारों को ढूंढकर अभी तक 29 सिंबल जारी कर चुके हैं। आगे सिलसिला जारी रहेगा। हमें जनता के बीच में रहने वाले, जनता की बातों को समझने वाले और जनता के विकास की बात सोचने वाले और बिहार को भारत के शीर्ष राज्यों में शामिल करने की सोच जो रखते हैं, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। जैसे जैसे तलाश पूरी हो रही है उनको हम सिंबल दे रहे हैं। अभी तक कितने कैंडिडेट आप लोग को मिल चुके हैं? 29 दे चुके, हम लोगों ने सिंबल जारी कर दिया है और बायोडाटा की संख्या मेरे को लगता है 320 के आसपास कुछ है। हर सीट से हमारे पास उम्मीदवार है, लेकिन हमारी कुछ सीमित दायरे हैं, उस दायरों के अंदर जाकर हम लोग काम कर रहे हैं। 243 सीटों में अभी तक कितने सीटों पर आप लोग मतलब प्लान कर चुके हैं, किन सीटों पे हम उम्मीदवार उतारेंगे? ये कहा नहीं जा सकता है। ये हमने आपको क्राइटेरिया कहा कि हमारा जो दायरा है, हमारा जो सोच है, उस सोच के अंदर जो आ रहे हैं, हमें कोई चुनाव में हड़बड़ी नहीं है, कोई जोड़ तोड़ का संख्या हमें नहीं पार करना है, हमें कोई ओलंपिक रेस में नहीं जाना है। हमें जो राष्ट्रवाद, जो सच्ची राष्ट्रवाद की सोच रखता हो, वैसे उम्मीदवार की जरूरत है। न धर्म न किसी तरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, इन प्रपंचों में नहीं जा रहे हैं। हमने सोचा है कि ये जो युवा उम्मीदवार है, और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा यदि युवा उम्मीदवार हैं, युवा टीम है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो, आज इस मेरे उम्र का पर्यवेक्षक शायद नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये पार्टी की सोच है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दादा अजीत पवार जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। वो ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ता के घर तक पहुंच रखते हैं। सीधा कोई समस्या हो तो कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने अभी आरंभ किया है। ठीक है, राष्ट्रवादी का इतिहास भी यहाँ स्वर्णिम रहा है, यहाँ हमारे सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, किंतु वो उससे बढ़कर हम लोग इस बार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, बिहार की जनता ने हमें स्वीकार किया है, ये हमें आभास हो रहा है। किसी से गठबंधन करिएगा? ये गठबंधन जो चल रहा है, गठबंधन कैसे हुआ? ठगबंधन चल रहा है। सुबह किसी के साथ चाय पी रहे हैं, शाम को डोसा किसी के साथ खा रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? ये ठगबंधन है और हम लोग ठगबंधन में विश्वास नहीं। कौन चाय पी रहा है, कौन डोसा खा रहा है, खुल के बताइए। अभी आप लोग कंटिन्यू मीडिया से जुड़े हुए, मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ज्यादा पता। अभी इसमें हमने सुना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 बार उसको बातिल कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया। क्या है ये ठगबंधन नहीं तो क्या है? अभी तक वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि किस विचारधारा के साथ लड़ेंगे। आप उसको यदि सीरियस लेते हैं तो ये हास्यास्पद है। महागठबंधन में अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो 2 प्रमुख गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए में जहां सब तस्वीरें साफ है, कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, लगभग उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो भी जारी हो गई है। और एक तरफ महागठबंधन है, वहां न सीट शेयरिंग हुई है, सिंबल बट रहे हैं, किसी भी पार्टी का हो, और सिंबल बट रहे हैं, जाके लोग नामांकन भी कर रहे हैं। दोनों को किस तरीके से देखते हैं? जहां तक एनडीए की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक है? रात को 3 बजे कैमरा मैन दौड़ क्यों रहे हैं सीएम आवास? तो ये सब मीडिया में आने की बात नहीं है, वो आप लोगों का काम है। हम लोग अपने कार्य में लगे हैं। हमारी जो युवा टीम है, सूर्यकांत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, रंजन प्रियदर्शी जी हैं, ऐसे बहुत जुझारू नेता हैं यहाँ पर, जो एक नई सोच के साथ आगे आए हैं और इनको संगठन का अनुभव है। तो हमें विश्वास है, उम्मीद है, हम लोग आगे आएंगे। दोनों गठबंधन तो चुनाव के मैदान में है ही, आपकी भी पार्टी एनसीपी है। कहाँ तक देखते हैं अपनी पार्टी को? एक समय था, आप लोगों का भी था बिहार में, अब जैसा कि आपने बताया कांग्रेस भी थे, आप सांसद भी थे, आपके विधायक भी थे। अभी कहाँ तक देखना है, अभी की वर्तमान स्थिति में? आंकड़ों के हेरफेर में हम नहीं जाना चाहते। हम सच्चे नेतृत्व की बात करते हैं। एक अकेला आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये गणतंत्र है। बिल्कुल ठीक है। तो हम कितने जीत के आएंगे जरूरी ये आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा ये जरूरी है कि कितने सच्चे लोग आ रहे हैं, कितने निडर लोग आ रहे हैं, कितने जनता के प्रति समर्पित सोच के साथ आ रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। जिसको पिछला कार्यकाल बता रहा है, जब वो खुद बिहार के लोगों से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, बिहार के लोगों की बात नहीं सोच पा रहे हैं, बिहार के लोगों की किस्मत के, बिहार के लोगों के नेतृत्व के, बिहार के लोगों के भविष्य की बात हरियाणा से आया युवक करेगा, आप उस पर क्या भरोसा करेंगे? जो खुद को नहीं संभाल सकता, बिहार क्या संभालेगा? तेजस्वी यादव खुद को नहीं संभाल सकते। आपसे बेहतर कौन जानता है? टिकट कौन बांट रहा है? रात को 8 बजे बुलाते हैं, वो बेचारा रात भर रहता है, दूसरा दिन सुबह भी उसको सिंबल नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रांसफर वगैरह ओके होगा तभी ना ये सारा सिस्टम चलेगा। अब इतना खुल के हम लोग क्या बोलेंगे? उनकी पार्टी है, वो समझे। तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो हैं ऐसे भी कम नहीं हो रही कि पारिवारिक विवाद तो उनके साथ हैं ही। बड़ा भाई साथ में नहीं है, बहन भी कभी कभी सोशल मीडिया पे लिखती है, और महागठबंधन में जो परिस्थिति है उनको महागठबंधन के लोग ही सीएम नहीं मान रहे हैं। जहां तक परिवार की बात है, इसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं, किसी का भी परिवार है, ऊंच नीच सब में रहता है, और जहां चार बर्तन रहता है खटकता है। परिवार की बात हटा के बात करें तो राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में एक घर के अंदर दो सोच निकल चुका है। अब वो जनता किस सोच को स्वीकार करेगी देखने की बात है। मैं तो देखता हूं कि तेज प्रताप जी उससे ज्यादा मतलब अनुभवी महसूस करा रहे हैं लोगों को, उनके पास भीड़ की संख्या ज्यादा है। उल्टे इसके तेजस्वी जी के पास लोग आते हैं, उनको छिटक दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें राहुल जी की प्रतिछाया दिख रही है। इस मामले में लोगों को छटक देना, हटा देना और बात करना यादव की, ओबीसी की, दलितों की, लेकिन प्रैक्टिकल कितने लोगों को इन्होंने आगे लाया? ये तो सामंती लोग के साथ चल रहा है। अच्छा, महागठबंधन में कांग्रेस है, वीआईपी है, इन लोगों का तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाया है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये वीआईपी कल्चर की बात है, हम लोग उसमें क्या बात करेंगे? वो लोग एसी रूम में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, हम सड़क पे बात कर रहे हैं, हम सड़क की बात करेंगे, वीआईपी लोगों की क्या बात करेंगे? राहुल बाबा हैं, एसी से नीचे उतरते नहीं हैं, तेजस्वी जी को पसंद ही नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल जहां बोलते हैं वैसे एक्ट करके निकल जाते हैं। 2 मिनट का फ्लैशबैक आप लोग देखते हैं, उसका फिर वो गायब हो जाते हैं। तो रिमोट से चलने वाला, एसी के कमरे में रहने वाला वीआईपी लोग, हम लोग इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। बिहार की जनता इन्हें अच्छा सबक देगी। मुझे नहीं लगता इनको 10-20 सीटों से ज्यादा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी? हम ऐसा भी कैसे कह सकते हैं? हम भी हैं, हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हमारे बिना सरकार को सोचना गलती है। कितने विधायकों का टारगेट लेके निकले हैं? कितने विधायकों को जीत कर हम भेजेंगे विधानसभा? देखिए, एक युवा सोच को पार्टी ने ताकत दिया है और सही मायने में दिया है। आप देखिए, कांग्रेस ने बोला था दूसरे पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आपने बात छेड़ दिया है, अल्लाह वारू जी को उन्होंने बोला था आप संभालिए। अब देखिए अल्लाह वारू जी कहाँ खड़े हैं, कोई उनका कहाँ गया, उनका लिस्ट कहाँ गया, उनका सोच कहाँ गया, उनका सिस्टम सब खत्म है। वही पुराने ढर्रे पे फिर आ गया। रिमोट कंट्रोल से फाइनल होता है टिकट, रिमोट कंट्रोल से। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेला गया था, वो तो कहीं ना कहीं दबाव तो बनाया गया था। इसी दबाव के कारण, हम जहां तक समझ पाते हैं, इसी दबाव के कारण अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया, किसको कितनी सीटें मिल रही है, ये इसका खुलासा नहीं हो पाया। हम आप खुल के बैठे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, तो जब बातचीत खुल के होती है और राजनीति में यदि खुले आप नहीं है, आप दबाव में काम कर रहे हैं, तो आप बिखर जाएंगे। दबाव कहीं काम नहीं करता है, चाहे मेरे आप में बातचीत में हो या राजनीति में हो या परिवार में हो। ये सब आप यूपीए में देख सकते हैं, इंडिया में। अच्छा, किंग मेकर की बात आपने की है कि किंग मेकर की भूमिका में आप रहिएगा, इसका समर्थन करिएगा? तब सीटों की संख्या क्या आती है हमें नहीं पता। जनता की भीड़ हम आने वाली है और हमको बाईपास करके कोई भी सरकार के बारे में सोच नहीं सकता है। फिर किंग मेकर की भूमिका में किसका समर्थन करिएगा? मेरा सवाल वही है। नहीं, वो आगे आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व है, उनका काम है, उन्होंने जितना आदेश दिया है मैं उसे ईमानदारी पूर्वक करने के लिए बैठा हूँ। हमारी टीम है, सूर्यकांत जी, प्रियदर्शी जी, ये लोग जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी। और जो लोग हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं, हमें बिना प्रचार के, बिना प्रसार के, आपने कितना होर्डिंग बोर्ड देखा? कहीं नहीं है, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट की संख्या सबसे अधिक है। नहीं, हमने आपका एक कार्यक्रम कवर किया था आर ब्लॉक के पास, एक ऑडिटोरियम में आपका कार्यक्रम था जिसमें हम गए थे, वहाँ लोगों की भीड़ थी जी। हमने आपको वहाँ पे संबोधन करते हुए भी सुना था। जी। मैं भी काफी प्रभावित हुआ आपकी बातों से। तो उस सब भीड़ को देखते हुए किस तरीके से देखते हैं बिहार में अपने आप को, मतलब अपनी पार्टी को, एनसीपी को? वो भीड़ जो थी वो मिश्रित थी, वो बिहार के प्रत्येक विचारधारा का नेतृत्व कर रही थी और कोई भीड़ बुलाया हुआ ढोया वाला नहीं था कि पता चला कि सभा खत्म हुआ, किसी का बुलेट गायब हो जा रहा है, किसी का जीप गायब हो जा रहा है। वो समस्या नहीं थी हमारे यहाँ।
हमारे यहाँ हम लोगों ने एक सोच को फैलाया और उस सोच के जवाब में लोग इकट्ठा हुए और उसी सोच का, उसी मीटिंग का जिसका आपने बताया कि कवरेज किया था, आज हम बैठे-बैठे हमारे पास टिकट देने के, सिंबल देने के बाद भी 320 प्लस है। अभी मैं ऑफिस गया नहीं हूँ आज के दिन में। मुझे लगता है ये आंकड़ा 370 के आसपास रहेगा, जितना मुझे सूचना मिली, जितना लोग ऑफिस में वेट कर रहे हैं। आप यहाँ आर ब्लॉक में देखिए कितना भीड़ होता है, हमारे ऑफिस में भीड़ लग रहा है, इसका क्या मतलब? टिकटार्थी बहुत है हमारे यहाँ, बस हम लोग देख रहे हैं कि कौन सच्चे मायने में हमको रिप्रेजेंट कर पाएगा, हमारे सोच को आगे रख पाएगा। माननीय नेता अजित पवार जी के विचारों को, माननीय नेता प्रफुल्ल पटेल जी के आदर्शों को जो सामने रखेगा, वो लोग हमारे कैंडिडेट होंगे और वो लोग जीत के आएंगे। एनडीए है, महागठबंधन है, जनसुराज है, तमाम पार्टियां हैं। इस लड़ाई में अपने आप को कहां तक देखते हैं? हम लड़ाई में देख ही नहीं रहे किसी को। धन बल है, माफिया है, कोई मीडिया के मालिक हैं, कोई कुछ हैं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम आगे हैं। लोग तो आपको भी दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग तो आपको भी दिखाते हैं। तो धनबल में हम कहीं नहीं हैं, सब लोग अपने पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, आप इंक्वायरी कीजिए। एनडीए हमने साफ कह दिया है कि पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपके विचारों, हमारे विचारों को लड़िए, रिजल्ट क्या आता है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। हम सरकार में रहेंगे और नहीं तो पक्के विपक्षी बन के उभरेंगे। प्रत्येक गलियों से, बिहार की गलियों से लोग निकलेंगे हमारे लिए, हमारे झंडे के साथ खड़े होंगे। एनडीए ने जिस तरीके से हाल ही में घोषणाएं की है, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा? हालांकि आप एनडीए में किसी दल से नहीं आते, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा लोगों के बीच चुनाव में? लोगों को अभ्यास हो गया, अब लोग समझ भी चुके हैं। अब एक नया कुछ आया था, मैंने सुना, जनसुराज, क्या है पता नहीं। जनसुराज, बिल्कुल ऐसे ही नाम है क्या? तो उनका एजेंडा बार बार बदलता रहता है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। कभी बोलते चुनाव लड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी किसी के बंगले का हिसाब देते हैं, अपने बंगले का रिपोर्ट नहीं देते हैं, दूसरे का अकाउंट देखते हैं, अपने अकाउंट का हिसाब नहीं देते हैं। तो उनको क्या बात करेंगे? जनता कितना सीरियस लेगी उनको? हिसाब तो दे ही रहे थे कि 58 करोड़ रुपया डोनेट कर दिया अपनी पार्टी को, इतना वो पैसा कहाँ से, सोर्स जीएसटी दिए हैं, उसका सोर्स कहाँ से था? आप दे दिए, वो आप दिखा दिए, आप लाए कहाँ से वो बताइए ना। सलाह जो देते हैं उसका वो पैसा लेते हैं, 2 घंटे का 11 करोड़ रुपया लेते हैं वो। जिन बिहारियों की बात कर रहे हैं, उन बिहारी सोच, बिहारी अस्मिता के विरोधियों को उन्होंने सत्ता पे बैठाया है। ये बात बोल कैसे सकते हैं वो? यदि बिहार में असली बिहार विरोधी कोई है तो जनसुराज के नेता हैं। कौन? प्रशांत किशोर। बिल्कुल। जब महाराष्ट्र में लोग पीटे जा रहे थे, वो वहां कमान संभाले हुए थे। तमिलनाडु में खुद बोलते हैं हम कमान संभाले हुए थे। तेलंगाना में उन्होंने कहा कि हमने मदद किया है। क्या समझते हैं? ये क्या दोगला चरित्र है? ये सर्कस नहीं है, चुनावी रणनीति है, चुनावी मैदान है। जनता एक एक बात का हिसाब लेगी। आप देख लीजिए, उनको सीट कहीं मिल जाए तो हमसे बात कीजिएगा, कहीं नहीं जीतेंगे। इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, परिवार अलग चीज है। अच्छे इवेंट से अच्छी शादियां नहीं होती है। इवेंट अच्छा करते हैं। मैं भी सोचूंगा थोड़ा बजट उजट कम करा तो हमारे घर में कोई प्रोग्राम होगा तो उनको बुलाऊंगा इवेंट के लिए। इवेंट के अच्छे ठेकेदार हैं प्रशांत किशोर को। बिल्कुल, इवेंट के अच्छे ठेकेदार है वो। अब ठेकेदार बोल दिए उनको, इवेंट के ठेकेदार हैं। और कौन है वो? क्या करते थे वो? ठेके में काम लेते थे, वो खुद ही बोलते हैं। हाँ। अब थोड़ा स्वरूप बदला है तो क्या चाल चरित्र थोड़ी बदल जाएगा? नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। लगातार लेकिन कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, आरोप भी उन पे लग रहे हैं कि इतनों में बिक रहा है टिकट। आप भी सुने ही होंगे। जितना बड़ा मंच उतने सजे सजाए लोग। अब इसके ज्यादा आगे मैं नहीं जाना चाहूंगा, बहुत बातें खुलेंगी, आपके पास भी शायद उतना समय नहीं होगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम बिहार बदलने निकले हैं। बिहार में बदलाव का जो यात्रा है वो लगातार निकाले थे, लगभग 1-1.5 साल जो है वो पैदल भी घूमे थे पूरे बिहार में। बिल्कुल, वो खुद ही पैर में कीचड़ लपेट लेना। 4 फीट का कीचड़ कहाँ है बिहार में? इतना भी बिहार बदहाल नहीं है। वो पेंटिंग की तरह, मेकअप की तरह कोई आपके स्टूडियो में आए, अभी देखिए हम आप बैठे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं ना, तो ये असली इंटरव्यू। अब वो जाते हैं मेकअप करके अपने पजामा कुर्ता का, वो लोग नहीं देख रहे हैं। उनको सूखे में कादर लग जा रहा है, उनके बारिश का कीचड़ लग जा रहा है सूखा में। कहाँ है ऐसा बिहार? कहाँ देखा आपने? 4 फीट का कीचड़ कहाँ मिलेगा बिहार में? आपको जगह दिखाई, मैं चलने को तैयार हूँ। आरोप लगाइए, ठीक से लगाइए। देखिए, तो एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार यादव जी है, कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी पर भी कई सारी बातों को कहा है। साथ साथ एनडीए और
एक चीज ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बिहार में इस बार का जो चुनाव होगा इसमें इनकी जो भूमिका होगी वो किंग मेकर की होगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।